इटावा के कथावाचक कांड में अब राजनीति का रंग भी बाखूबी चटक होता दिख रहा है और इसी बिसात पर उड़ेले जा रहे हैं जाति वाले जज्बात। सड़क से लेकर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों तक मामले को यादव बनाम ब्राह्मण का रंग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जहां कल यादव समुदाय के लोग उतरे तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण संगठन भी शंखनाद कर रहे हैं। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। कथावाचकों पर हुई एफआईआर के बाद अहीर रेजिमेंट नाम के बैनर पोस्टर तले लोग सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन में पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अहीर रेजिमेंट वाले गगन यादव पर लोगों को उकसाने और बवाल कराने का आरोप लगा है। इसको लेकर अब वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी वाले जहां इसे अखिलेश यादव से जुड़ा बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव भी इसे बीजेपी का प्लांटेड बताकर पलटवार कर रहे हैं। सपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोप लगाया गया है भाजपा अपने सेट किए हुए प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली जो घुसपैठिया राजनीति प्रदेश में कर रही है उसका सच बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं बल्कि और भी मजबूत होगा। मुझे बकेट बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब जरूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी कह रही है कि सपा ने ही सुलगाई है ये चिंगारी। उसको जातिगत मोड़ देना, कास्टिस बना देना, ये अखिलेश जी की पुरानी रणनीति है कि जितने देश के अंदर हिंदू हैं हिंदुओं को बांट दो और बांटते रहो, ब्राह्मण कर दो, यादव कर लो, ऐसे करते रहो। लेकिन वास्तविकता कानून व्यवस्था है और अखिलेश जी को एक तो जिनका उनका जो नारा भी है पीडीए, वो भी बांटने वाला नारा है। ये नहीं कहता कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम आगे चलेंगे, वो नहीं करते हैं। तो ये जो बांटने का काम है ये अखिलेश जी इसके अब माहिर हो रहे हैं। राजनीति की आंच में तासीर का तवा गर्म हुआ तो बाकी दल भी राजनीतिक रोटियां सेकते दिखाई दिए। सिलसिला यहां भी शिद्दत से आरोपों का चल रहा है। देश में, प्रदेश में कानून का राज है और कानून के दायरे में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। रही बात दूसरे दिन की घटना, तो उस व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड मिले, तो संविधान के दायरे में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड की व्यवस्था है। अगर 2 आधार कार्ड आप रखे हैं तो खुद गलत है। अब इधर कल की जो घटना है
ये तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात आ गई कि पुलिस को भी चुनौती देना और मारपीट करना, गाड़ी तोड़ना। बहरहाल कहीं अहीर रेजिमेंट के लोगों का विरोध प्रदर्शन तो कहीं ब्राह्मण संगठनों की अंगड़ाई, और इन सब के बीच सियासी दलों का अपना अपना दाव। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस मामले को यादव बनाम ब्राह्मण करने की साजिश की जा रही है?